दो इस वक्त बड़ी खबरें हैं और फ्लोर ऑफ दी हाउस के ऊपर भी वो खबरें हैं, अदालत के अंदर भी वो खबरें हैं और पूरी पाकिस्तानी सियासत में भी वो खबरें एक दूसरे को जोड़ने का सबब बन रही हैं। पहले तो पाकिस्तान में बाज़ इश्यूज़ ऐसे होते थे ना, तकसीम बढ़ती थी। ये वो दो मामला हैं जिसके ऊपर हमारी हुकूमत और हिज़्ब इख्तिलाफ एक दूसरे के करीब आना शुरू हो गई। एक मामला है आर्मी चीफ़ की तैनाती के ऊपर, जो आर्मी एक्ट के अंदर तरमीम की जा रही है वो वाला, और दूसरा है नैब के अंदर जो हुकूमत एक ऑर्डीनेंस लेकर आई जिसके तहत ना सिर्फ हिज़्ब इख्तिलाफ के बल्कि जो पॉसिबल केस हो सकते हैं हुक्मरान जमात के, वो भी उसके लिए एक किस्म का NRO की शक्ल इख्तियार कर गया। ये नया नैब का कानून जो है, ये तरमीम वो थी जो फ़रोग़ नसीम की कमेटी के अंदर मुख्तलिफ लेवल के ऊपर PMLN ने भी तजवीज़ की, PTI भी कुछ करना चाहती थी और पीपल्स पार्टी भी करना चाहती थी, लेकिन मामला से आगे बढ़ते हुए खुद PTI वाले कतराते थे और PMLN वालों के केस क्यू में लगे हुए थे। एक के बाद एक बंदा अंदर जा रहा था, पीपल्स पार्टी के लोग अंदर जा रहे थे और ऐसी स्टेज के ऊपर आकर ये सारा कुछ किया गया जब आर्मी एक्ट के ऊपर हंगामी तौर पर कैबिनेट ने मंजूरी दी, इजलास बुलाए, कौमी असम्बली का भी बुलाया, सेनेट का भी, जिसको कोई 3-4 माह से तलब ही नहीं था किया जा रहा, उसको भी बुलाया और कोशिश ये है कि जुमे के दिन पेश किया जाएगा और कितनी जल्दी पास करते हैं वो भी देखना पड़ेगा कि बहस के लिए कितना वक्त मिलता है। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग ना इसके ऊपर PMLN को इतराज़ है, बल्कि ढके छुपे लफ्ज़ों में वो कैमरे के सामने कहते हुए कतराते हैं, लेकिन अंदर से खुशी उनकी वो उनसे संभाली नहीं जा रही कि एक तरफ केस ख़त्म हो रहे हैं और दूसरी तरफ उनको इस्टेब्लिशमेंट के करीब आने का मौका मिला है। और यही हाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो कोशिश कर रहे हैं कि ये मौका ऐसा है कि पक्की जफ्फी डाल लें, ना कोई फ़ौज से खिलाफ बाकी रहे तो ना कोई अदलिया से मसाइल लें, सारे मसले एक ही दफ़ा हल कर लें। माजी के अंदर ये लीडर्स जो थे बड़ी अजीबो गरीब पोजीशन रखते थे और इनको यू टर्न मारते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लगा। इसमें तमाम शामिल हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के नवाज़ शरीफ हों या दीगर सियासी कायदीन हों, उनके माजी के बयानात को अब शामिल करें या जब हुकूमत में होते हैं या अपोजिशन में होते हैं तब से कंपैरिजन करें तो 180 डिग्री का पूरा टर्न मारा हुआ है सबने। दिखाइएगा इनके बयानात। एक्सटेंड है वो फिक्स टेन्योर है 3 साल का, 3 साल पूरे करके बाइज़्ज़त जब अपने पेशे से रिटायरमेंट हो सकती है तो उसमें मैं समझता हूँ उस प्रोसीजर को फॉलो किया जाना चाहिए। जंग के अंदर भी जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रही है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, कभी भी उन्होंने किसी को एक्सेप्शन दिया? यानी कब इदारे जो होते हैं वो फंक्शन करते हैं अपने कानून के मुताबिक। जब आपके उनको किसी एक इंसान के लिए कानून बदलते हैं, आप सारे इदारे को मुतासर करते हैं। मुल्क के बेहतरीन मफाद में मैंने वजीर आजम की हैसियत से जनरल कियानी को मौजूदा पॉलिसी में नरमी इख्तियार करते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मशावरत के बाद 29 नवंबर 2010 से 3 साल की मुद्दत की तौसीर देने का फैसला किया है। ये फैसला दहशत गर्दी के खिलाफ जंग और कानून के नफाज के लिए मुख्तलिफ ऑपरेशंस में उनके फाल किरदार के पेश नज़र किया गया है। ये जब फैसला किया यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, तो उसके बाद वो खुद वज़ीर आज़म नहीं रहे और बाकी 2 लोग जो थे वो अपने ऑफिस में कायम रहे, जरदारी साहब भी और जनरल कियानी भी। और तुजी गिलानी साहब की ये थी कि इस फैसले के बाद तीनों बड़े 2013 तक महफूज हो गए, लेकिन वो खुद महफूज इसमें नहीं रहे। अभी किसी ने मैसेज भेजा जो काफ़ी रेलिवेंट है, उसके बाद गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि वोट की इज्जत का जुनून, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पनामा केस के फैसले के बाद नवाज शरीफ साहब ने जब यहाँ से रैली निकाली तो ये एक स्लोगन था कि वोट को इज्जत दो, और उससे मुराद ये थी कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है वो कहते थे कि ये इस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की मिली भगती जिसके नतीजे में नवाज शरीफ को इक़्तिदार से बाहर निकाल दिया गया। तो आज वो कहाँ स्टैंड करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।